हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड ज्योमेट्री का थ्योरम फर्स्ट, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रूफ दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि देयर इज ओनली एंड ओनली वन पॉइंट इन कॉमन इन टू डिस्टिंक्ट लाइन। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है डिस्टिंक्ट लाइन के बारे में दिया गया है। तो डिस्टिंक्ट लाइन होता क्या है इसको हम पहले समझते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, मीन्स दो अलग अलग लाइन। देखिए लाइन के बारे में अगर बात करें तो या तो वो होगा डिस्टिंक्ट या तो होगा कंसाइड, ठीक है। तो देखिए डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया है कि अलग अलग, ठीक है, इस तरीके से। देखिए अब यहां पे एक चीज और आपको समझना है कि अगर डिस्टिंक्ट के बारे में बात कर रहा है तो डिस्टिंक्ट में आपको पैरेलल भी आ जाएगा, पैरेलल लाइन आएगा, ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, नॉन पैरेलल आएगा, ठीक है। देखिए अगर लाइन दिया गया, दो लाइन दिया गया है तो या तो वो एक दूसरे को कंसाइड कर रहा होगा या तो वो एक दूसरे का डिस्टिंक्ट होगा, या तो वो अलग अलग होगा या तो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा होगा। यहाँ पे दो ही कंडीशन है, तो हमें डिस्टिंक्ट के बारे में बात करना है। तो डिस्टिंक्ट में दो कंडीशन, या तो लाइन पैरेलल होगा या तो लाइन नॉन पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन आ रहा है, तो हम दो केसेस मानकर चलेंगे और दोनों के अकॉर्डिंग हम प्रूफ करेंगे कि देयर इज ओनली वन पॉइंट इन कॉमन इन टू डिस्टिंक्ट लाइन, ठीक है। तो चलिए पहला कंडीशन काफी इजी है, तो पहले पहला कंडीशन को समझते हैं, फिर सेकंड कंडीशन को समझेंगे और लिखेंगे, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन है, इफ एल पैरेलल टू एम, ठीक है, मान लेते हैं कि दो लाइन है जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, एल और एम दो लाइन है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो अगर दो लाइन पैरेलल है, मान लेते हैं ये एक है और ये दूसरा है, ये एल और ये एम, अगर दो लाइन पैरेलल है इट मीन्स क्या, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर नहीं करेगा। इट मीन्स देयर इज नो एनी इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन एल एंड एम। ये दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल है तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन एल एंड एम इफ एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे पहला कंडीशन हम लिए हैं एल इज पैरेलल टू एम, और अगर एल एम के पैरेलल है देन देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन एल एंड एम। तो ये तो हमारा पहला कंडीशन हो गया कि देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन एल एंड एम बिकॉज दीज टू आर पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए सेकेंड केस जो है वो हमें समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये केस वाइज, जैसे यहां पे आप क्या कर दीजिए, केस वन, ठीक है। अब दूसरा हमारा जो है वो केस टू हम मान के चल रहे हैं। अब हम मान के चल रहे हैं कि एल और एम एक दूसरे के नॉन पैरेलल हैं, मतलब मान लेते हैं कि एक ऐसे जा रहा है और एक ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हालांकि दिख नहीं रहा है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन है। और यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट्स में भी कुछ इसी तरह का हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे। फिफ्थ पोस्टुलेट्स या फिर कहें कि प्लेफेयर एक्सियम, उसमें हम लोग कुछ इसी तरह का पढ़े थे कि वो किस साइड में इंटरसेक्ट करता है, उस चीज के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पे हमें ये चीज नहीं देखना है, बस ये हम कह रहे हैं कि ये इंटरसेक्ट करेगा व्हेन वी एक्सटेंड दिस टू लाइन, ठीक है। तो देखिए अगर एक्सटेंड करेगा, और हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ये एक्सटेंड करता है तो देयर इज वन कॉमन पॉइंट इन बोथ ऑफ इट, ठीक है। तो हम क्या यहां पे करेंगे, मान के चलते हैं कि देयर इज टू कॉमन पॉइंट P एंड Q इन L एंड M। हम दो पॉइंट मान लेते हैं और जो हम मान रहे हैं उसको हम गलत साबित करेंगे, ठीक है। जो हम मान रहे हैं उसको क्या करेंगे, गलत साबित करेंगे। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो मतलब कि दो नहीं होगा एक ही होगा, ठीक है।
तो अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि P और Q दो है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं ये P और ये है Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज आपको जानना जरूरी है। आपको ये पता होगा कि अगर 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, और दूसरा पॉइंट ये कि अगर कोई एक पॉइंट दिया गया है तो उससे बहुत सारा लाइन पास किया जा सकता है, ठीक है। वहां से एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास होता है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे P और Q 2 पॉइंट है। अब जाहिर सी बात है कि अगर दोनों 2 पॉइंट कॉमन है दोनों में, ठीक है, मान के हम चल रहे हैं कि 2 पॉइंट कॉमन है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे पर होगा, मतलब P और Q दोनों उस पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो हम एक पर ही लाइन L पर ही मान के चल रहे हैं कि P और Q एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर P और Q एग्जिस्ट कर रहा है तो हम अभी देखें कि 2 पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, तो यहाँ पर L तो ड्रॉ किया जा चुका है, तो 2 पॉइंट से अब एक से ज्यादा तो ड्रॉ नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कंसाइड नहीं कर रहा है। अगर कंसाइड कर रहा होता तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करता और दोनों पर ये दोनों पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो मैंने बताया था, मैं क्या बोला था कि किसी एक पॉइंट से बहुत सारा लाइन पास किया जा सकता है। तो अब M बच गया, तो M या तो Q से पार करेगा, M या तो P से पार करेगा। तो यहां पर यही कंडीशन आ रहा है कि अगर ये पास कर रहा है तो कोई ना कोई एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, क्योंकि अगर दोनों पॉइंट से वो पास करेगा तो फिर वो L को कंसाइड करेगा, L को ओवरलैप करेगा, तो वो फिर कंसाइड वाला तो है नहीं, हमको डिस्टिंक्ट लाइन लेना है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन में डिस्टिंक्ट लाइन मेंशन किया गया है। तो चलिए आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि ये केवल एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमें ये तो मानना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन से पास किया जा सकता है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और सेकेंड केस को हम किस तरीके से लिख सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर दिया गया लेट अस कंसीडर L इज नॉट पैरेलल टू M। अब हमारा जो सेकेंड केस था वहां पे नॉन पैरेलल लाइंस लेना था, तो हम 2 नॉन पैरेलल लाइंस ले लेते हैं। इट मींस डिस्टिंक्ट के अंतर्गत ही आएगा। तो 2 अगर हम लाइन ले रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, L और M, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इफ पॉसिबल लेट P एंड Q बी 2 पॉइंट कॉमन टू बोथ L एंड M। अब हम यहाँ पे मान रहे पॉसिबिलिटीज मान के चल रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो हम मान लेते हैं कि 2 पॉइंट कॉमन है L और M में, 2 अलग अलग पॉइंट, इट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर कॉमन इन बोथ L एंड M। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 2 पॉइंट कॉमन है P एंड Q। अब भाई जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर हम माने हैं कि P और Q दोनों में कॉमन है, तो जाहिर सी बात है P और Q दोनों पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, दोनों पे एग्जिस्ट करेगा। बात समझ आ रहा है। अगर यहाँ पे हम माने कि P एंड Q आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट विच आर कॉमन इन बोथ L एंड M, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट दीज 2 लाइन एग्जिस्ट ऑन बोथ L एंड M। इसका मतलब ये कि ये दोनों पॉइंट जो है वो L पर भी एग्जिस्ट कर रहा है और M पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो L कंटेन बोथ द पॉइंट P एंड Q एंड M कंटेन बोथ द पॉइंट P एंड Q। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे L पर भी P और Q होगा और M पर भी P और Q होगा, वही चीज को यहाँ लिखा गया है। देखिए और आपको ये पता है जो मैंने आपको पिछले अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। तो अगर PQ से L ड्रॉ किया जा रहा है, क्योंकि 2 पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, तो L को अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हो गया। और दूसरा कंडीशन कि PQ से आप M को भी ड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों तो P और Q तो सेम पॉइंट है और दोनों से आप L को भी ड्रॉ कर रहे हैं और M को भी ड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि L और M दोनों एक दूसरे के इक्वल है, या फिर कहें कि L और M दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमें मानना था कि जो हम शुरू में माने थे कि ये दोनों नॉन पैरेलल लाइन है, या फिर कहें कि हम ये माने थे कि ये दोनों डिस्टिंक्ट लाइन है, वो मानना तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की इक्वल आ रहा है, दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है वी नो दैट देयर इज ओनली 1 लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q।
पी और क्यू से केवल एक ही लाइन ड्रॉ होगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों हो रहा है, तो एल और एम क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। लेकिन दिस कंट्राडिक्ट द हाइपोथेसिस दैट, ठीक है, तो यहां से जो हम एल और एम को डिस्टिंक्ट माने थे, इट मीन्स अलग अलग माने थे, वो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, तो जो हम मानकर चले थे वो हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं उसके बाद hence two distinct line cannot have more than one point in common। इससे हम ये कह सकते हैं कि there is only one point which are common in both L and M। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।